Recording in progress. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। वेबिनार क्या, फ्री क्लास आप लोग, क्योंकि हर फुल मून पे, न्यू मून पे हम लोग मेडिटेशन करते ही हैं, ताकि हम कुछ नई चीजों को अपनी लाइफ में ला सकें और अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकें, ताकि नई नई अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकें। फुल मून और न्यू मून रिचुअल्स इसीलिए होती हैं, सिर्फ कि हम अपनी लाइफ से टाइम टू टाइम कुछ चीजें रिलीज कर सकें। फुल मून इसीलिए होता है हमारा कि आज का दिन फुल मून का बहुत ही बढ़िया है और इस साल का लास्ट फुल मून है। तो साल में जो भी आपने इकट्ठा किया इस साल, जो भी गार्बेज अपने अंदर लेके बैठे हो ना, आज सारा रिलीज कर दो, ताकि आने वाले साल में कुछ ऐसे अंदर ना बचे आप लोगों के कि पीछे का कुछ लेके बैठे हो। जगह खाली करो, नई अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए जगह खाली करो अपने अंदर, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ये है हमारे संतोष मैम। मैं सबसे पहले मैम से इंट्रोड्यूस करवा दूं आप लोगों को। तो ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, नमस्कार। न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, 7 चक्रा स्पेशलिस्ट, चक्रा विशेषज्ञ है मैम। आप सिर्फ प्रॉब्लम बताइए कि मैम मेरे साथ ये इशू हो रहा है, मैम ये बता देंगी कौन सा चक्रा में आपके प्रॉब्लम चल रही है। आज हम इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने आज बात की थी, हम रेकी के ऊपर भी बात करें, रेकी 1 और 2nd लेवल के ऊपर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। नीतू जी, मैम खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। अब हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का अभी अगले हफ्ते जो है हमारे कोर्स भी शुरू हो रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 40-45 के करीब मॉडलिटी पढ़ाई जाती हैं, जो कि हम दोनों मिलकर काम करते हैं। और हमारा मकसद ये है कि रेकी के मामले में तो हम कह सकते हैं कि हर एक घर में एक हीलर होना चाहिए। रेकी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, सेल्फ हीलिंग की टेक्निक है। यूनिवर्सल पावर को हम कैसे अपने अंदर, देखिए हवा चारों तरफ है लेकिन दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती ना, आप कितना ही बंद कर लीजिए, ऐसे सील बंद कर लीजिए, उसमें भी आप कहीं ना कहीं से हवा आएगी। आप प्रकाश है उसको भी नहीं रोक सकते। पूरे यूनिवर्स के अंदर पांचों तत्वों का मिलन है और इतनी पावर है यूनिवर्स के अंदर, इतनी पावर है कि हम उस पावर को, और यूनिवर्स में पावर है तभी हम सब जीव जंतु, छोटे से छोटा जीव इतना, जो कि आपने देखा कोरोना के टाइम में वो वायरस दिख नहीं रहा था लेकिन वो चारों तरफ फैल रहा था, चारों तरफ फैल रहा था। हम मास्क लगा रहे थे, हम घरों में बंद थे, हम कहीं नहीं जा रहे थे। इतने पावरफुल था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया था। यूनिवर्सल एनर्जी भी ऐसे ही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक यूनिवर्सल एनर्जी है जिसको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, क्योंकि उसमें एक ही कारण है कि हम जब तक उसको कॉल नहीं करते, उसको हम अपने आप में रिसीव करना नहीं चाहते, तो तब तक वो हमारे पास नहीं आती। हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि हम उसको कॉल करें, यूनिवर्स को कहें कि हे यूनिवर्स एनर्जी, आप हम आए और हमें हील करें। उसके अंदर इतनी पावर है कि आपके इमोशंस, आपके फिजिकल एलिमेंट्स, कहीं भी आपके फिजिकल है, मेंटल है, आपको फाइनेंशियल है, आपके रिलेशनशिप में है, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा पाते। 5 ही तो लाइफ होती है हमारी, 5 लाइफ होती, पांचों में ये काम करती है। पांचों लेवल पे, हर एक लेवल पे आप माइनर से माइनर, मैंने बताया ना जैसे वायरस कहाँ से भी आ गया था, ऐसे ये एनर्जी आपके हाथों से, बस इसमें ये है कि आपके हाथों की जरूरत होती है, अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। जब बच्चा गिर जाता है, खेलते खेलते गिर जाता है, हमारे को पावर नहीं पता, जब तक हम कॉल नहीं करते तो हमारे पास 100% नहीं आती, कॉल करते तो 100% आती है। जब हम कॉल नहीं करते तो, मैं सब्जी काट रही हूँ, मेरा हाथ चाकू से कट गया, हम फट से क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे बंद कर लेंगे, दूसरे हाथ से उसको कर लेंगे। बच्चा खेलते खेलते गिर गया तो हम उसको वहां टच करके उसको हील करने की कोशिश करेंगे, वहां वो उसको एक एनर्जी मिलेगी।
कहीं भी आप होता ना कि कहीं भी आपका दर्द होता है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है। क्या है ये हीलिंग पावर है। अगर हम इसको अट्यून कर लेते हैं तो ये 100% काम करती है, बिना देश काल पद, आदमी है एक औरत है, किसी चीज, पेड़ है पौधा, सबको हील करती है। तो रेकी एक ऐसी पावर है जिसको हम यूनिवर्स से थोड़ी सी अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। अपने आप को भी ट्यून कर सकते हैं, लेकिन वो पावर नहीं आ पाती है। मैंने क्या कहा कि हम अपने आप को, जहां कहीं दर्द होता है तो हम वहां अपने हाथ को रख लेते हैं, उसको सहलाते हैं, हमारी एनर्जी वहां चली जाती है, लेकिन वो पूरी नहीं जाती। लेकिन रेकी सीखने के बाद हमारी 100% जाती है। फिर इसमें कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि रेकी है, एक नॉर्मल बल्ब जितना है कि 100 वाट का बल्ब है, लेकिन अगर हम सिंबल्स बना लेते हैं तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो हमारे फिजिकल लेवल को ठीक करते हैं, कुछ सिंबल ऐसे हैं कि जो हमारे इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो हमारे अ, एक जब हम रेकी कॉल करते हैं, उसको पहले पहले लेवल पे हम टच हीलिंग करते हैं। टच हीलिंग यानी उस पोर्शन पे हम अपने हाथों से हील करते हैं। आपके थ्रोट को है, थ्रोट चक्रा को हील करना है, थ्रोट पे रख लिया, थर्ड आई पे करना, थर्ड आई पे कर लिया, स्टमक पे करना है, स्टमक पे कर लिया, सोलर फ्लेक्सिस पे कर लिया, सेक्रल चक्रा पे कर लिया, रूट चक्रा पे कर लिया, अपने घुटनों पे कर लिया। 24 पॉइंट होते हैं वहां, हम उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सेकेंड लेवल पे आते हैं। हम उनको और पावरफुल बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जिनमें सबसे पहला है जो कि हमारी ताकत को, जैसे मैंने कहा एक 100 वाट का बल्ब है और एक 1000 वाट का बल्ब है, तो वो पावर बढ़ाने के लिए हम चौकोरे का प्रयोग करते हैं। चौकोरे, क्योंकि ये देखिए हमारे इंडिया में थी, हमारे ऋषि मुनियों के पास थी, तो वो हम उसको स्पर्श हीलिंग कहते थे, कुछ मंत्राज के साथ भी करते थे। लेकिन जब ये जापान के अंदर चली गई तो उन्होंने, इनके जापानीज नाम है चौकुरे, हमारे कई गुना, 100 गुना से भी, 1000 गुना से भी ज्यादा पावर बढ़ा देती है हीलिंग की। फिर हमें ज्यादा की जरूरत नहीं होती, हम अपने 7 चक्रास के ऊपर कर लेते हैं, या एक लोकल पॉइंट होता है, लोकल पॉइंट कहते हैं जहां दर्द की जरूरत है। मान लो मुझे फोड़ा हो गया, या मेरे मैम बता रहे थे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरे साइकिट्रिक आई की प्रॉब्लम है, मेरे हील्स में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, उसको कहते हैं लोकल पॉइंट। सारे चक्रों को ठीक करने के बाद हम लोकल पॉइंट के ऊपर एस्टेब्लिश कर देते हैं, उसको एस्टेब्लिश स्थापित कर देते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हील होती जाती है। फिर उसके बाद होता है सहेकी। सहेकी, ये दूसरा पॉइंट होता है। ये हमारे जितने भी इमोशंस, देखिए हमें दर्द कहाँ होता है, मेरी किडनी में खराब हो गया, मेरा लिवर खराब हो गया, मेरे घुटनों में दर्द हो गया, मेरे हार्ट में दर्द हो गया, क्या हो गया? हमारे, एक छोटा बच्चा होता है पैदा, उसको कोई इमोशनल गार्बेज नहीं होता, उसको कोई इमोशनल गार्बेज नहीं होता। क्यों? उसको पता ही नहीं है। हमारे जब जब इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, कहीं हम हर्ट हो गए, कहीं हमारे खान पान में गड़बड़ हो गई, तो हमारे कहीं ना कहीं उस हिस्से के ऊपर परेशानी आनी शुरू हो जाती है। कभी हमारे एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, वो हमारे को हर्ट हो जाता है। तो वो हर्ट होने से जिस बॉडी पार्ट के अंदर जहां कहीं जगह मिलती है, वो वहां डिपॉजिट हो जाता है। और उसको हील करने के लिए हमें जो बीच में एक दिखा रहा है, जिसमें एक लेडी सी बनी हुई है, जिसके वो है, उसको कहते हैं सेहेकी। सेहेकी, इसका एक मतलब है, आपके अंदर के जितने भी इमोशनल गार्बेज हैं, चाहे इस जन्म के हैं चाहे पूर्व जन्म के हैं। क्या है कि हम जब जन्म लेते हैं तो अपने साथ हम पूर्व जन्म पर जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो भी लेके आते हैं साथ में। तभी तो हमें कहते हैं ना, मेरे को इस जन्म में यही बंदा मिलना था या यही जगह मिलनी थी मुझे। तो इसका मतलब हम उस प्रारब्ध को लेके आते हैं, तो उस फिजिकल पेन को भी लेके आते हैं, इमोशनल गार्बेज को भी हम साथ साथ लेके आते हैं। तो से कि हमारे उन इमोशनल गार्बेज को दूर करती है, उन एंजाइटी, डिप्रेशन,
इंसोमिनिया, जो भी हमारे मेंटल प्रॉब्लम होते हैं उनको दूर करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनको दूर करती है। फिर थर्ड एक और दिखा रखा है, होन्साजेशोनेन। आप कहेंगे मैम हमने तो अपने आप को हील कर लिया, लेकिन क्या हम अपने अपने दूसरों को भी हील कर सकते हैं? तो हम कहते हैं हाँ, यस, आप फर्स्ट लेवल से ही कर सकते हैं, टच हीलिंग से कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा आपके साथ होना चाहिए। उसको टच हीलिंग के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा, वो आदमी या औरत या बच्चा या पेड़ या पौधा जिसको आप टच कर सके, फिजिकली टच कर सके, तो उसको हम फर्स्ट लेवल से ही हीलिंग दे सकते हैं, उसको हम टच हीलिंग कहेंगे। लेकिन होन्सा जेशोनेन, जब थर्ड ये हमारा सिंबल आ जाता है, जो कि हमारे सेकंड लेवल के रेकी के सेकंड लेवल में आता है, इस सिंबल से दूर बैठा हुआ, आपके साथ में दूसरे कमरे में बैठा है, दूसरे शहर में बैठा हुआ है, दूसरे देश में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा है, ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठा है, होन्सा जेशोनेन से कनेक्ट करके, जैसे हम आप टेलीफोन से, यहाँ आपका मोबाइल है और आपने मोबाइल से आप संदेश कहीं भी भेज सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। इसको तो सिग्नल की जरूरत होती है, लेकिन होंसा जेशोनेन को सिग्नल की भी जरूरत नहीं होती है, यूनिवर्सल एनर्जी वहीं पहुंच जाती है, उसको हील कर देती है, उसके घर को साफ कर देती है, उसके मकान को साफ कर देती है, उसको साफ कर देती है, उसको हीलिंग पावर से पहले उसकी पहले क्लीनिंग कर देती है, फिर उसकी हीलिंग कर देती है। कहीं भी किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम, यहां तक कि आपका कोई इवेंट है, मान लो आपकी बेटी की शादी होने वाली है, मैंने अपनी बेटी की शादी में इसको, बच्चों की शादी में यूज किया, बेटी की शादी होने वाली है, आपको लगता है कि पता नहीं कैसे लोग आएंगे, ठीक से हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, कुछ भी है, आप उस इवेंट को हीलिंग देना शुरू कर दीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत बढ़िया ढंग से सब लोगों ने एंजॉय किया, दूल्हा दुल्हन मतलब बहुत है, परिवार वाले बड़े खुश होके चले गए। उस इवेंट को हील करना शुरू कर दीजिए। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस मैम। आप देखेंगे कि आपका वो इवेंट इतना वंडरफुल, बच्चा आपका इंटरव्यू देने जा रहा है, या बच्चा आपका बाहर जा रहा है, या कोई भी परेशानी है किसी और, आपका कोई नियर एंड डियर हॉस्पिटल में है, आप जा नहीं पा रहे हैं, आप घर बैठे उसकी हीलिंग कर सकते हैं। तो रेकी एक ऐसी लेवल की है जिसमें मैंने फर्स्ट एंड टू लेवल बताया, थर्ड लेवल और भी पावरफुल है जिसको हम डाइकोमिया कहते हैं, फोर्थ लेवल और भी है कि साइकिक सर्जरी है, और बहुत सारे दुनिया भर के हमारे सिंबल्स होते हैं। और फिर फोर्थ लेवल में हम आपको हाउ टू बी ए ग्रैंड मास्टर, उसको हम टेक्निक सिखाते हैं कि आप दूसरों को कैसे और पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। तो रेकी एक ऐसी विद्या है जो कि हर एक इंसान को, हर घर के एक बंदे, घर में एक बंदे को भी आती है, तो भी उनकी मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रेकी के बारे में ये इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे, रेकी है क्या चीज, रेकी क्या है, क्यों हमें इसको सीखना चाहिए। और इसमें एक और मजेदार बात है, आप एक बार जिंदगी में सीख लिया, आप इसको पूरी उम्र आपके साथ ही जाएगी। अगर आज आप हीलर हैं तो नेक्स्ट जन्म बाय चांस आपका हुआ तो यू विल बॉर्न एज ए हीलर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपने देखा ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ में आती हैं अगर हमारा पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखें, हमारे सनातन धर्म में यही कहा जाता है, यानी दूसरे धर्मों में भी यही कहा जाता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हम अपना प्रारब्ध लेके उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। तो रेकी सीखना इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी आपके काम आते हैं, और अपने लिए और सबके लिए काम आती है। जी मैम। बिल्कुल। और ये देखो, अभी मैम ने बताया सारी चीजों पे काम करती है। अब जैसे सेवन चक्रास की हम बात करें, मैंने बोला मैम सेवन चक्रास स्पेशलिस्ट हैं, है ना। हमारे सेवन चक्रास की अगर हम बात करें, सभी को पता है हमारे चक्रास, है ना, ये हमारे चक्रास होते हैं। एक सेकंड में यहाँ से थोड़ा छोड़,
ये देखिए, है ना, ये हमारे 7 चक्रास है, सबको पता है इनका। लेकिन जब हम पहले क्या होता है ना, सबसे पहला आप ये देख रहे हो हमारे चक्रास के आसपास ये ऑरा बना हुआ है, स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, है ना। हमारे आसपास ऑरा होता है। जब भी हमें परेशानी शुरू होती है, सबसे पहले हमारा ऑरा खराब होना शुरू होता है। ऑरा इन द सेंस हमारा एक शील्ड बनी हुई है हमारे आसपास, पहले उसमें छेद होने शुरू होते हैं, नेगेटिविटी वहां से आनी शुरू होती है। हमारे ऊपरी मतलब हम किस किस तरीके से कहते हैं ना कि इविल आई हो रही है, हमें नजर बार बार लग रही है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो वो सब चीजें क्यों होती हैं? जब हमारा ऑरा खराब होता है। पहले ऑरा खराब होगा, उसके बाद आपको फिजिकल प्रॉब्लम शुरू होती हैं, उसके बाद आपको शारीरिक दिक्कतें शुरू होती हैं। जैसे कि किसी को एंजाइटी हो, किसी को प्रॉब्लम कौन सी आएगी, रूट चक्रा खराब हो गया तो हम हमेशा ही बताते हैं फिजिकल नीड, आपको बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, पैसे की कमी, आप सोचने लग जाओगे अरे पैसा नहीं आ रहा, पैसा कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं, आमदनी की दिक्कत शुरू हो जाती है, जॉब नहीं लग रही है, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। कब शुरू होती हैं? जब हमारा ऑरा ही वीक हो जाता है। तो रेकी में हम यही करते हैं, पहले हमारे चक्रा बैलेंस होने जरूरी है। सबसे पहले हमारा ऑरा क्लीन होना जरूरी है, उसका बैलेंस होना जरूरी है। तो जो पहले 21 दिन मैम ने अभी हम बात कर रहे थे, 21 दिन जो हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग में हम क्या करते हैं? पहले अपना ऑरा ठीक करना, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालना। जब तक खुद को ठीक नहीं करोगे, दूसरों को तो कैसे कर पाओगे? तो 21 दिन पहले यही प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें। और उस दौरान आप देखते हैं कुछ ना कुछ आपको अपने शरीर में चेंजेस लगते हैं, आपके आसपास जगह कुछ ना कुछ चेंज नजर आता है आसपास में भी, और बहुत अच्छा काम करती है रेकी। एक घर में एक हीलर हो गया, आपने अपना 4th लेवल तक भी सीख लिया, आप अपने घर में सबको अपने आप ही अट्यूनमेंट दे दोगे, सबको सीखने की जरूरत ही नहीं है। और खुद से हीलिंग करो, मैं वो ज्यादा बेटर मानती हूँ। कई जैसे हीलिंग कई लोग लेते हैं, कई लोगों को देती भी हूँ मैं कहती हूँ भाई खुद से सीख लो। आप अपनी एनर्जी से जो चीज कर पाओगे, मैं कर तो हम भेजते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है हीलिंग, लेकिन उतने में क्यों ना आप खुद से सीख लो चीज को, है ना। तो रेकी इसलिए हम कहते हैं, हम इसलिए रेकी पे ज्यादा जोर देते हैं, भैया रेकी हीलिंग आनी जरूरी है, एनर्जी हीलिंग। आप कोई भी मोडालिटी सीख लो, बहुत से लोगों ने और भी दूसरी चीजें सीख रखी होती हैं, है ना, लामा फेरा वगैरह और भी होती हैं, वो सीख रखी होती हैं। रेकी के साथ साथ वो चीजें भी होती हैं, आप चाहे वो सीख लो। कोई ना कोई एनर्जी हीलिंग की मोडालिटी आप लोगों को आनी चाहिए, आपकी सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाती हैं इससे। देखो जो भगवान ने देके भेजा है, हम ये नहीं कहते वो बदल जाएंगी चीजें आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं 90% 90% तक चीजें ठीक हो जाती हैं। कैंसर तक के मरीज ठीक हो जाते हैं, आपका बीपी, थायराइड, ऐसे ऐसे इश्यूज जो लंबे समय से आप लोग दवाइयां ले रहे होते हैं, धीरे धीरे सब बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे करके सारी चीजें, सब दवाइयां बंद हो जाती हैं। लेकिन ये एक दिन में जादू नहीं होता है, जितनी पुरानी बीमारी है ठीक होने में भी उतना ही लगता है। ठीक है, तो ये जी मैम। एक्चुअल में रेकी जो है ना रूट लेवल पे काम करती है। देखिए हमारी दवाइयाँ क्या है, एलोपैथिक जो है हमारी बहुत अच्छी है कि इमीडिएटली जरूरत पड़ गई हमारे को, हार्ट अटैक आ गया, स्टंट डाल दिया, ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेकी क्या करेगी, आपके जो अंदर ब्लॉकेजेस है, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस है, उनको पहले क्लीन करेगी। आपके जितने भी, हमारे को क्या है, हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारे माइंड से चलती हैं, हमारी सोच से चलती हैं। हम नेगेटिव बार बार हम किसी ने मतलब मैं कोई काम करना चाह रही हूँ और मेरे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो क्या हुआ, मैं आई फील रिस्ट्रिक्टेड, तो क्या होगा, मेरे जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाएगा। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, अगर कई बच्चे होते हैं ना कि मुझे तो ये सब्जेक्ट लेना है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, वो बच्चा इमोशनली इतना वो हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डॉक्टर तो बनना है, जो जिस फील्ड में जो काम कर रहा है वो भी नहीं कर पाता है। पेरेंट्स को लगता है कि इसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। क्यों नहीं ध्यान है? क्योंकि उसको ये बार बार कहा जाता है तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहीं चाहे औरत है चाहे आदमी है, हमारे घरों में परेशानी तो होती ही होती है। कहीं फाइनेंशियल परेशानी है, उसकी वजह से कोई, मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास फीस नहीं है, वहां हमें फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है। वो माइंड में आ गई, कहाँ ब्लॉकेजेस आ गई, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, हमारा रूट चक्रा खराब होना शुरू हो जाएगा।
रूट क्या है? जड़, खड़े होने की ताकत, स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ है ही नहीं हमारे पास। कहीं इमोशनली ब्लॉकेजेस है तो हमारा स्वादिष्टान चक्र, जहां क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, जहां से क्रिएशन होती है, संसार की क्रिएशन होती है, वो खराब हो जाएगा। और कुछ परेशानी हो गई जहां हम अपने आप को बात, अपने कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर होनी चाहिए, हमारा मणिपुर चक्र खराब हो जाएगा। भावनात्मक रूप से हम कमजोर हैं, हमारा हार्ट, क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? ज्यादातर जेंट्स अपनी बात को नहीं बता पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स को नहीं बता पाते। औरतें तो लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं से निकाल लेती हैं। तभी कहते हैं औरतों के लेकिन हार्ट अटैक आज नहीं होते। देखिए, अब थोड़ा मतलब 80 और 20 की रेशो है। जेंट्स को 80% है तो लेडीज को हार्ट की प्रॉब्लम 20% होगी। तो ये एक परेशानी खत्म हो गई। अगर आप, जैसे नई बहू आती है, उसको पानी की प्यास है लेकिन वो मांग नहीं सकती, उसके घर का माहौल दूसरा है, वो मांग नहीं सकती। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन लंबी चल जाए, 1-2 साल चल जाए, तो उसका थ्रोट चक्र खराब हो जाएगा, क्योंकि अपनी बात को वो कह नहीं पाएगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। इन सब के ब्लॉकेज के करते करते हमारी इंट्यूशन पावर भी कहीं ना कहीं, मतलब देखिए, इनके कारण बहुत सारे हैं। हर एक चक्र के खराब होने के, डिस्टर्ब होने के कारण अलग अलग है। हमारे जैसे हमें घर में घर की सफाई की जरूरत होती है, तो रेकी हमारी ऊपरी लेवल की हमारे ऑरा को क्लीन करती है, हमारी नेगेटिविटी थॉट्स को काटती है। जैसे हम इसको कहते हैं कॉर्ड कटिंग भी करते हैं, तो उसको भी काटती है। किसी आदमी से हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं है, उसको हमें हटाने के लिए उसमें भी काम करती है। मतलब आप ये देखो, आप 1 लाख ने 1 करोड़ बात सोचेंगे तो उन चीजों पे भी ये काम करेगी। आप जैसा सोचोगे, जैसा बनना चाहोगे, वैसे बन जाओगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि आप जैसे बनना चाहते हो वैसे बन जाओगे, रेकी के द्वारा। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली कोई भी आपकी डिस्टरबेंस हो, उसको ये दूर कर देती है। प्रोटेक्शन शील्ड है। हमारा बच्चा जाता है डेली इतनी दूर, 200-250 किलोमीटर ट्रेवल करता है। मैं भी सुबह जाती थी, 270 किलोमीटर जाती थी, 270 किलोमीटर आती थी डेली के, प्रोटेक्शन डाल के। कभी एक टायर भी पंचर नहीं हुआ। यहां तक कि अभी आज नहीं ऋतु, मतलब आप किसी इंटरव्यू पे जाना चाह रहे हैं, बारिश हो रही है या आपको टैक्सी नहीं मिल रही है या आप स्टक हो गए, आप रेकी डालें और कहें कि मेरा रास्ता क्लियर करो, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। यहां तक कि आपको बारिश के अंदर से भी आपको ऐसी वो मिल जाएगी प्रोटेक्शन कि आप अपने स्थान पे जा सकते हैं। तो मैं इसके मतलब इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगी, लेकिन इसके फायदे खत्म नहीं खत्म होंगे। नहीं होंगे तो हाँ, बिल्कुल। बस। और इसमें जरूरत कुछ नहीं होती है आपकी, आपकी विल पावर की जरूरत होती है। देखिए, विल पावर तो होती है कि आप डेली आप इसको आधा घंटा आप अपने लिए निकालें, अपने लिए निकालें। एक बार आधा घंटा निकाल लिया, 1 महीने आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जो है ना, आपको 10 मिनट या 5 मिनट, 7 मिनट की जरूरत होती है। और इसको ये है कि आप टीवी देखने, उसके साथ भी आप हीलिंग करें। आप ना नहाने का, ना धोने का, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि आपको नहा धो के पूजा पाठ करनी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सोने से पहले कर सकते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी। बहुत अच्छी नींद आती है, लगा के सो जाओ। आपने कुछ नहीं करना, अपने हाथों को हार्ट चक्र पे रख कर सो जाइए ना, बस। अच्छा, एक और है इसके फायदे हैं। आप, रेकी को पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। जैसे आपने एक फर्श है, खड्डे वड्डे भरे पड़े हैं, खड़े, आपने पानी की बाल्टी उड़ेल दी, सीमेंट की उड़ेल दी, जिस खड्डे को जितनी ज्यादा जरूरत है वो सीमेंट उतना ही ले लेगा। ऐसे ही रेकी काम करती है कि आपने एक ही जगह, मान लो आपने अपने आप को 30 दिन तक, 21 दिन तक आपने हील कर लिया, फिर आपने एक ही जगह हाथ रखा, उसको पता है रेकी को कि मुझे कहाँ पहुंचना है।
कई ऐसे सिचुएशन होते हैं, जैसे हम कैब में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों पे या अपने अपने गोदी के हाथ ऐसे कर लेते हैं बस, और अपनी रेखी चलती रहती है। उसको जहां जरूरत होती है वो उसी अंग पे वो पहुंच जाती है। तो ये एक सुपर नेचुरल एनर्जी है जो भगवान ने हमें फ्री में दे रखी है, जिसको हम इन्वोक करें, जिसको ट्यून करें, तो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अब मेडिटेशन में। चलिए, सब लोग जो पानी का कोई ग्लास कैंडल लेके बैठे होंगे अपना अपना। बिल्कुल अच्छा, पानी को हील करती है, खाने को हील करती है। हाँ। आप कहीं भी जाते हैं, मान लो आपको नदी नाले का पानी पीना है, या कहीं ऐसी जगह पानी पीना पड़ रहा है कि जहां आपको लगता है कि ये तो मेरे को एक 5-6 दिन पहले एक लेडी मिली किसी शादी में। मैंने कहा आप नेशनल बात है कि हम लोग सबकी जड़ें तो गांव से ही हैं। मैंने कहा गांव में क्यों नहीं आती, कि गांव में ना आरओ का पानी नहीं मिलता। आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा मैं तो 15-15 10-10 दिन गांव में जाती हूँ, और आई नेवर नीड एनी आरओ का पानी, या मैं कोई साथ में पानी लेके नहीं जाती। मैं तो वहीं का पानी पीती हूँ, वहीं का खाना खाती हूँ, सब कुछ वहीं का करती हूँ। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जगह चले गए, आपको लगता है कि अनहाइजीनिक है और हमें कहीं कुछ ना हो जाए, आप अपने सिंबल डालिए, चकोरे चकोरे डालिए, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो गया, वो शुद्ध हो जाएगा। आप खाइए पिए मजे से कुछ करिए, कोई कोई उसकी जरूरत नहीं है। इंटेंशन आपकी प्योर रहनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि रेकी काम करती है, रेकी अपना काम करती है। आप बाद में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिंबल्स की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। हम सिर्फ नाम बोल के काम चला लेते हैं। नाम बोल के काम नाम चला बोलते हैं, लेते हम लोग सिर्फ नाम बोलते हैं कि चौकरे चौकरे चौकरे, वो जगह हमें क्लीन करनी है, क्लीनो क्लीनो क्लीनो, उसको विजुअलाइज करते हैं, क्लीन कर देते हैं, उसको चौकरे को वहां स्थापित करते हैं, सेहकी को अपना हर्षा जशनन को स्थापित किया, अपना जो काम करना है। और जिसने 4 डिग्री ले रखी है, 3rd डिग्री का मास्टर लेवल ग्रैंड मास्टर करा हुआ है, वो अपना डाइकोमियो भी यूज करते हैं, और बाकी के सिंबल्स होते हैं वो भी यूज करते हैं। चलिए, अच्छा, सब पानी का ग्लास वगैरह लेके बैठे हैं ना अपना, ठीक है। जी। चलिए, कैंडल ऑन कर लेंगे, और कैमरास अपने सब ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमारी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और अगर बेड पे बैठे हैं तो थोड़ा क्या है, आई डोंट हैव, प्लीज लेट मी टेक, ओके, लिया ही अपने आप ना। कैंडल जला लीजिए, पानी का ग्लास भर लीजिए, हाँ, बिल्कुल सारी चीज अपनी और रेडी अपने रखी। पैरों के नीचे कुछ ऐसी चीज रख लीजिए कि मैट रख अ, लिए। जैसे अर्थिंग ना हो। हाँ, मैट रख वो लें अपने जरूरी पैर के है, नीचे, बिल्कुल। मैट रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। कैंडल के नीचे कुछ ऐसी चीजें रख लीजिए जिससे कोई चीज बर्न अपनी ना एक, हो। हाँ, एक अपनी प्लेट या कुछ आपके पास एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बर्तन हो, स्टील की लेना, प्लास्टिक वगैरह की मत लेना। अपनी एक एक्स्ट्रा बना के ही रखो। जैसे मैंने एक अपनी प्लेट बना के रखी हुई है, मेरे को अपनी कोई स्पेल करनी होती है, या जैसे अब मैं ये करती हूँ, बिलीफ वगैरह कोई भी रिचुअल करती हूँ, कैंडल वगैरह लगानी है, तो मैं इसी प्लेट में लगाती हूँ। एक अपनी अलग बना के रखो, ताकि उसी में अपना करो। आप एक बर्तन अलग रख लो, एक, है ना। अपना सारी, आपके पास जो भी क्रिस्टल है, आपके पास जो भी यंत्रास हैं, जो भी चीजें आपकी चार्ज करने की है, मून लाइट में रख देंगे। अपना पानी मून वाटर बना लीजिए अपना, ठीक है, कांच की बॉटल में, जग है तो जग में भर के मून वाटर, क्योंकि मैंने अपना सब निकाल रखा है, मेरा सब कुछ चार्ज हो रहा है, मेरी रिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सब मैंने रखा हुआ बाहर चार्जिंग के लिए। अब मेरे टैरो कार्ड रखे हुए हैं, जो भी मोडालिटी हम यूज करते हैं, अपना सब कुछ। थोड़ी देर मैंने लैपटॉप भी रखा था बाहर, मैं फिर देखिए, वापस उठाया। आपने उन्होंने पूछा है कि क्या एक तो आपको कैंडल चाहिए, पानी का ग्लास चाहिए, बे लीफ, इसको हम कहते हैं तेज पत्ता। तेज पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। उसके ऊपर आप अपनी विश लिखेंगे, ताकि हम उसके ऊपर उसको बाद में अपनी विश को विजुलाइज करते हुए जला सके कि ये मेरी विश पूरी हो गई है। जो भी आपको तो लेट गो करना है, बिल्कुल। हाँ, या कोई चीज रिलीज करनी है आपको, मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई नई विश आपको चाहिए कि मेरी ये पूरी हो जाए, उसके हिसाब से आप बेलीफ पे कैंडल लिखें। कोई भी मैम ले ले, छोटी अगर है कोई भी कैंडल। कैंडल, हाँ, कोई भी छोटी ले वो लीजिए, तो, कोई वो इतनी छोटी, वो बर्थडे वाली तो लेना मत, वो तभी खत्म हो जाएगी।
ढूंढ रही मैं फिर 1 मिनट ढूंढ रही हूँ मैम, 1 मिनट में ले दिया, रही हूँ। दिया आपके पास होगा, दिया का लगा लो। हाँ जी दिया है, ठीक है दिया मैम। लगा लो, दिया लगा लो। वो जल्दी ढूंढने की बजाय दिया जल्दी लग जाएगा। ठीक है। जो जितनी चीजें आपको रिलीज करनी है, अगर बड़ा बेलीफ ले रखा है, वैसे तो मैं कहूंगी अगर आपको एक से ज्यादा चीज रिलीज करनी है तो बेलीफ अपने उतने ही ले लो। ठीक है, ने एक बड़ा लिखा है तो उस पे लिख देंगे बाद में, अभी नहीं, हम मेडिटेशन के बाद करेंगे इसको। ठीक है, कि क्या रिलीज करना है आपको, अपनी वो चीजें आपको उस पे लिख देनी है। ठीक है, फिर विजुलाइज करवा के मैं आज सारा प्रॉपर करवाऊंगी कि कैसे कैसे उसको हम विजुलाइज करते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है। मैम ये फ्रेग्रेंस वाली है, चल हाँ, जाएगी? सब बिल्कुल चलेगी, वह बिल्कुल ठीक, चलेगी। ठीक है। ठीक है, एक ब्लू पेन भी लेके बैठ जाना। हाँ जी, पेन से, क्योंकि हम लिखेंगे ना। दियो। मैम एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या 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 लेना है। कैंडल। एक पेन लेना है, एक कैंडल लेनी है, पानी का ग्लास लेना है, ठीक है, एक बे लीफ लेना है, तेज पत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, जो आप खाने के मसाले में डालते हैं। अगर बेलीफ नहीं है किसी पास, बाई चांस होता है कि खत्म हो जाते, नहीं तो ध्यान होता नहीं है, एक प्लेन पेपर ले लो, बिना लाइनिंग वाला प्लेन पेपर ले लो एक। ठीक है, वो भी ले सकते हो अगर नहीं है तो बेलीफ। बट बेलीफ क्या होता है, एनर्जी उसकी अच्छी होती है, इसलिए हम यूज करते हैं। पेपर ले रहे हैं तो प्लेन होना चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, बे लीफ के मैं और जब तक आप ढूंढते हैं फायदे बता देती हूँ। जी मैम। बे लीफ आप अपने घर में 3 जगह रखिए। एक अपने बेडरूम में रखिए, एक अपने टॉयलेट में रखिए, और एक अपने लॉकर में या पूजा के स्थान पर रखिए। 7 दिन तक रखा रहने दीजिए। 7वें दिन इनको तीनों बे लीफ को उठा के आप इसको बर्न कर दीजिए। ये क्या है, नेगेटिविटी को सोख लेता है। इसकी फ्रेग्रेंस से पहले के लोग, आप घरों में बे लीफ होते थे तो ताजे बे लीफ लेते थे जिनको नींद नहीं आती थी, और उनको बांध देते थे, अपने दरवाजे या दीवार के ऊपर टांग देते थे। 6-7 दिन तक वो सूख जाते थे, खुशबू। इससे क्या है, नींद बहुत अच्छी आती है, आपके जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है। बे लीफ हम कितनी चीजों में यूज करते हैं, खाने खाने के लिए नहीं यूज करते, इसके बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। आप इसको कोई विश लिख के अपने तकिए के नीचे भी इसको रख सकते हैं। डेली भी आप इसको कर सकते हैं, या 6-7 दिन के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने विश लिखी कि मुझे मेरा ये काम हो गया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, या मेरी कोई चीज खो गई है वो मुझे मिल गई है, इस तरह से। सबसे बड़ी बात है कि आपका फेथ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपका फेथ होना चाहिए, यानी काम कोई भी करे फेथ से करे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठेंगे सब लोग, आंखें बंद। स्पेक्स अपनी निकाल देना, जिसने स्पेक्स लगा रखी है वो निकाल लेंगे अपनी। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। जब सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो फील करेंगे कि पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है। उसे होल्ड करेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आप कर सकते हैं, और फिर मुंह से उसको रिलीज करेंगे, ये विजुलाइज करते हुए कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। लेंगे लंबी गहरी सांस, पॉजिटिविटी इन, पेट से नीचे तक लंबी गहरी सांस खींचते हुए होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड करेंगे,
रिलीज। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। होल्ड करेंगे। रिलीज। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हर आती जाती सांस के साथ आप शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं। आप अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेकर आएंगे अपने हार्ट चक्रा के पास। प्रार्थना करेंगे अपने इष्ट से, जिस भी देवी देवता, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अपने गुरुओं को याद करेंगे, अपने माता पिता को, उनको धन्यवाद करेंगे कि उनकी वजह से आज आप यहाँ पर हो और वो आए और हमारे इस मेडिटेशन में हमारी हेल्प करें, इसको सफल बनाएं। अपने हाथों को अपनी गोदी में रख सकते हैं या ध्यान मुद्रा में लगाकर बैठ सकते हैं। सारा ध्यान सांसों पर रखेंगे। धीरे धीरे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन और हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी आउट। आपका शरीर एकदम शांत हो गया है। शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान सांसों पर रहेगा। नॉर्मल होती हुई सांसों के साथ आप भी बिल्कुल शांत हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी में फील करेंगे इस रिलैक्सेशन को। अपने सिर से लेकर पांव तक महसूस करें आप एकदम रिलैक्स हैं, बहुत रिलैक्स। आपका फेस, आपकी गर्दन, आपके कंधे एकदम रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने कंधों को। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपके पैर एकदम रिलैक्स हैं। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे शरीर में। सांसों पर ध्यान रहेगा। विजुलाइज करें फुल मून को अपने सामने। आप एक चांदनी रात में एक गार्डन में बैठे हुए हैं। देखिए फुल मून को, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सफेद चमकदार उसकी रोशनी पूरे बगीचे में फैली हुई है। सब कुछ उसकी रोशनी से चमचमा रहा है। दूधिया रोशनी चंद्रमा की बहुत ही सुंदर लग रही है। इस रोशनी को आप अपने ऊपर विजुलाइज करें। चंद्रमा से आती हुई वाइट एनर्जी आपके ऊपर आ रही है, आपके चारों तरफ फैल रही है।
आप इस दूधिया रोशनी से पूरी तरीके से कवर हो चुके हैं। आप नहा लिए हैं इस रोशनी में। ठंडी ठंडी हवा आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत ही सुखद एहसास है ये। बहुत अच्छा लग रहा है। फील करें इसे। आपका ऑरा इस डिवाइन लाइट से भर चुका है। चंद्रमा की इस डिवाइन लाइट से भर चुका है। अब विजुलाइज करें चंद्रमा से आती हुई डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में जा रही है। आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके हेड में, आपके ब्रेन में फैल रही है। आपके लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में फैल रही है। आपके बैक हेड में, अपने थर्ड आई में देखें इस डिवाइन लाइट को फैलता हुआ। ये डिवाइन लाइट आपके फेशियल मसल्स में फैल रही है। आपका फेस इस लाइट से भर गया है। ठंडा ठंडा एहसास आपको अपने फेस पर हो रहा है। धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी आपके थ्रोट चक्रा में जा रही है। थ्रोट चक्रा से होती हुई आपके कंधों में फैल रही है। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो गए हैं, एकदम रिलैक्स। अगर आपको अपने कंधों में कोई स्ट्रेस, कोई भारीपन, कोई हैवीनेस फील हो रहा है तो उसे रिलीज होता हुआ देखिए। जैसे जैसे ये डिवाइन लाइट आपके कंधों में भर रही है, वहां से ब्लैक कलर के धुएं के रूप में आपके सारा स्ट्रेस, हैवीनेस, अगर कुछ भी आपको फील हो रहा है उसे रिलीज होता हुआ फील करें, महसूस करें। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अगर वहां आपको कोई पेन फील हो रहा है उसे रिलीज होता हुआ फील करें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। आपके कंधे एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। ये वाइट डिवाइन लाइट आपके हाथों में फैल रही है। अपने हाथों में फील करें इस एनर्जी को। आपके हाथ की उंगलियों में, आपकी हथेलियों में फैल रही है। एकदम रिलैक्स हो रहे हैं आप, एकदम रिलैक्स। आपके हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए। ये डिवाइन एनर्जी आपकी रीढ़ की हड्डी में फैल रही है, आपके बैक एरिया में जा रही है, अपने कमर में फील करेंगे इसे। अगर आपको आपकी बैक में कोई पेन, कोई हैवीनेस, कोई टायर्डनेस फील हो रही है उसे रिलीज होता हुआ फील करें। वो वहां से रिलीज हो रही है ब्लैक कलर के धुएं के रूप में, और आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे बैक एरिया में। धीरे धीरे ये डिवाइन एनर्जी आपके हार्ट चक्रा में आ रही है। अपने हार्ट चक्रा को इस डिवाइन लाइट से भरता हुआ देखें। अगर आपके अंदर किसी के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, कोई गिला शिकवा है, उसको
निकाल दें, उसको रिलीज कर दें। किसी से कोई शिकायत है उसे माफ कर दें, अपने आप से ये बोझ निकाल दें। अपने हार्ट चक्रा से रिलीज होता हुआ फील करें इन सब चीजों को। बहुत ही सुंदर वाइट लाइट से भर रहा है आपका हार्ट चक्रा। आप बहुत ही हल्का फील कर रहे हैं। ये डिवाइन एनर्जी अब आपके सोलर प्लेक्सस में जा रही है, आपके स्टमक एरिया में फैल रही है, सैक्रल चक्रा में, अपने पूरे स्टमक में, अपने सोलर प्लेक्सस में इस एनर्जी को फैलता हुआ देखें, भरता हुआ देखें। अगर वहां पर किसी को कोई हैवीनेस, कोई स्टिफनेस, कोई ब्लॉकेजेस फील हो रही है, कोई पेन फील हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ देखें। ब्लैक कलर के धुएं के रूप में रिलीज हो रहा है और आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को। आप बहुत ही शांत हो गए हैं। ये डिवाइन एनर्जी आपके रूट चक्रा में आ गई है। आपके रूट चक्रा से होती हुई आपके थाइज, नीज, काफ मसल्स, एंकल्स और पैर के तलवों तक पहुंच गई है। अगर आपके पैरों में कहीं पर कोई दर्द है, कोई स्टिफनेस फील कर रही हैं, आपके घुटनों में कहीं दर्द है, कोई ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करें, उसको रिलीज करें वहां से। ब्लैक कलर के धुएं के रूप में उसे निकलता हुआ देखें और इस डिवाइन एनर्जी को अपने पैरों में भरता हुआ फील करें। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं और इस डिवाइन एनर्जी से भर चुके हैं। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, एकदम रिलैक्स। इस डिवाइन एनर्जी को अब अपने पैर के तलों से निकलता हुआ देखें, आपके फर्श पर जाता हुआ, आपके फर्श से नीचे की तरफ मदर अर्थ की तरफ जाता हुआ देखें इस डिवाइन एनर्जी को, जो आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी को, सारी ब्लॉकेजेस को अपने साथ लेकर जा रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी धरती माँ के अंदर जा रही है, आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। इस एनर्जी को मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में जाता हुआ देखें, मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में गहराई तक जाता हुआ देखें। ये एनर्जी नीचे की तरफ जाती चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। वहां पत्थर, मिट्टी, पानी, सब लेयर्स को क्रॉस करती हुई और नीचे और गहराई में और गहराई में चलती चली जा रही है और आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। ये डिवाइन एनर्जी मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में जाके मदर अर्थ से मिल गई है और आप एकदम शांत हो गए हैं, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ की गोद में आके रिलैक्स हो जाता है, वही रिलैक्सेशन आज आपको मिल रही है। आप बहुत ही शांत, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मदर अर्थ ने इस डिवाइन एनर्जी को गोल्डन लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। आपकी वाइट एनर्जी गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है और अब वो वापस ऊपर की तरफ आ रही है। उसे ऊपर की तरफ आता हुआ देखें। गोल्डन एनर्जी, गोल्डन कलर की डिवाइन लाइट मदर अर्थ से ऊपर की तरफ आते हुए
और उस लेयर को क्रॉस करते हुए, जिसे क्रॉस करते हुए नीचे गई थी, ऊपर की तरफ आ रही है। हर लेयर को क्रॉस करते हुए, पानी, मिट्टी, पत्थर, पेड़ों की जड़ों से होते हुए ऊपर की तरफ आ रही है, और ऊपर की तरफ आ रही है। आपके फर्श से एंटर करती हुई आपके पैर के तलवों में आ गई है। अपने पैर के तलवों में महसूस करें उस गोल्डन लाइट को। एक झंझनाहट सी, एकदम से अचानक से एक झंझनाहट सी महसूस हुई आपको, जैसे ही गोल्डन लाइट आपके तलवों से आपके अंदर आई। आपके तलवों से होती हुई वो गोल्डन एनर्जी आपके पैर की उंगलियों में, एंकल से होती हुई काफ मसल्स, आपके घुटनों से होती हुई आपकी थाइस, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस से होती हुई आपके हार्ट चक्रा में आ गई है। आपके कंधों में, आपके हाथों में फैल रही है। आपका कमर, आपका बैक उस गोल्डन एनर्जी से भर चुका है। आपका थ्रोट चक्रा, आपके फेशियल मसल्स, आपका थर्ड आई, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बैक हेड, आप पूरे तरीके से इस गोल्डन एनर्जी से भर चुके हैं। आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी नेगेटिविटी थी, कोई हैवीनेस था, सब रिलीज हो चुका है। आज आपने सब रिलीज कर दिया है, सब रिलीज हो चुका है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो, बिल्कुल शांत हो गए हो। अपनी पूरी बॉडी में इसे फील करें, महसूस करें इस एनर्जी को। आपका पूरा शरीर इस एनर्जी से भर चुका है। सारी नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। अपने हाथों को अपने हार्ट चक्रा के पास लेकर आएंगे, नमस्ते की मुद्रा में रखेंगे। अब हम 3 बार ओम चैंट करेंगे। ओम। 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 धन्यवाद करें उन सभी का जिनको आपने इन्वोक किया था, बुलाया था। अपने माता पिता का, अपने इष्ट का, एंजल्स का, अपने गुरुओं का, सभी का धन्यवाद करें। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर, अपने फेस पर इस एनर्जी को फील करेंगे। एक बार फिर से अच्छे से हाथों को रब करेंगे। फिर से अपने आंखों पर, अपने फेस पर इस एनर्जी को फील करेंगे। अपने पूरे शरीर पर इसे लगाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू। अपना पानी का ग्लास उठाएं, उसमें अफर्मेशन दें कि ये मेरा पानी पवित्र ऊर्जाओं से भर चुका है। इसको पीने से मेरे अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी बची है, कोई भी हेल्थ इशू अगर मेरे अंदर है, वो सब निकल जाएगा। इस पानी को पीने से मैं एक पवित्र आत्मा बन जाऊंगी। इस पानी को पीने से मेरी हीलिंग होगी। धन्यवाद करें इस पानी का। ये पानी एक अमृत बन चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस पानी को सिप सिप करके पिएंगे, एकदम से नहीं पिएंगे। जैसे जैसे ये पानी अंदर जा रहा है, फील करें इसकी एनर्जी को। इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। होप आप सब कर पाए होंगे। चलिए, थैंक यू थैंक मैम, यू मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। जी चलिए, अब अपनी बे लीफ पे जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं एक सिंगल वर्ड में लिखेंगे, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। जो भी ब्लॉकेजेस आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अपने पीछे लाइफ से इस साल में ऐसा कुछ, ऐसे आप जो चीज थी, कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस आपको लगे कि इस साल मैंने कुछ, बहुत कुछ होता है कई बार रिश्तों में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो भी रिलीज करना है, मतलब जो आप चाहते हो कि रिलीज करना है मुझे अपनी लाइफ से, बस उसको उस सिंगल वर्ड में हो सके तो उसको सिंगल वर्ड में लिखो। मनी ब्लॉकेजेस, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा हो मेरा, ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से एक वर्ड में उसको लिखो। ठीक है, दो तीन चीजें हैं, बड़ी बिलीफ है तो दो तीन चीजें लीजिए कि आई रिलीज, जो भी रिलीज करना है, मनी ब्लॉकेज, बैड रिलेशनशिप, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। कई बार होता है हमारे अंदर किसी चीज का डर होता है, हम उसको निकालना चाहते हैं। कोई एंगर है हमारे अंदर, उसको निकालना है, ठीक है। कोई इमोशनली किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, हमें उसको निकालना है। या अगर नहीं समझ में आ रहा ना किसी को, तो लिख दो ऑल ब्लॉकेजेस, आई रिलीज ऑल ब्लॉकेजेस, ठीक है। वो सभी चीजें आ जाएंगी उसमें, और वो चीजें आप फिर विजुलाइज, अभी हम उसको विजुलाइज करेंगे इस बेल लीफ पे, ठीक है। लिख लिया सबने? डन। चलिए, बेल लीफ को अपने हाथ में पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में पकड़ें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें। ऐसे जैसे होता है ना, कप बनता है ऐसे, आप ऐसे रखेंगे। बिल्कुल ऐसे रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर अपने हाथ को ऐसे रख देंगे, ठीक है, जितना भी आपके अंदर आ रहा है। अब चाहे तो मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। अंडर द पावर ऑफ दिस फुल मून आई रिलीज ऑल ब्लॉकेजेस, या स्पेसिफिक कोई नाम लेना चाहते हैं नाम ले सकते हैं। आई रिलीज ऑल ब्लॉकेजेस, आई फ्री माई सेल्फ फ्रॉम इट्स होल्ड and open my life to a new blessings. Under the power of this full moon, I release all the blockages. I free myself from its hold and open my life to new beginning, new blessings. जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं उसे अपने लाइफ से रिलीज होता हुआ फील करेंगे, महसूस करेंगे
कि वो सब यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। अब इस बे लीफ को बिल्कुल ध्यान से, आपने जो कैंडल बर्न की हुई है किसी प्लेट में रखी होगी ना, उसी में बर्न कर देंगे, साइड में रख के। बिल्कुल देखिए जैसे मेरे पास ये है ना, ठीक है। नहीं बर्न हो रही, फिर से दोबारा कर लेंगे। और जैसे जैसे ये बर्न हो रही है, विजुलाइज करें, फील करें कि जो भी ब्लॉकेजेस है सब इसके साथ साथ सब बर्न हो रहा है, सब निकल रहा है इसके साथ। बर्न करके एशेज को अपनी प्लेट में रखें और बाद में इसको बाहर यूनिवर्स में, हवा में बाहर जाकर ब्लो कर दें। ब्लो कर दें इसको, बाहर जाके इसको ब्लो कर दें, ठीक है। बाहर जाके ब्लो करें उससे पहले हम एक दो अनाउंसमेंट मैं करना चाह रही हूँ। जी मैम। एक तो जिसको रेकी सीखनी है वो हमारे से जो नंबर दिए हुए हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको किसी भी लेवल की, फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल की, फोर्थ लेवल की, कोई भी रेकी का कोर्स करना है वो आप लिखेंगे। दूसरे हमारे वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं नेक्स्ट वीक से, उसके लिए कांटेक्ट करेंगे। और तीसरा हम एक नया 21 दिन का मैम, जी मैम मैं बताती हूँ बिल्कुल 21 दिन की हम प्रैक्टिस लेके आ रही हैं ताकि आप नए साल को वेलकम कर सको ग्रेटिट्यूड के साथ। 21 दिन की हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे और 21 दिन का हम मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू कर रही हैं 6:30 पर, ठीक है। ग्रुप में उसका आपको मिल जाएगी उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं 11 तारीख से, क्योंकि 11 से लेके 31 तक 21 दिन होंगे हमारे। वो 21 दिन हम पूरा अपना जो 21 दिन है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अंदर इतना ग्रेटिट्यूड भर ले कि जो आने वाला साल है ना हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेके ही आए। अपनी चीजों को हमने रिलीज करना है, अपने अंदर अपनी हेल्थ को, अपने पैसे को, अपने रिलेशनशिप को, अपने हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में हमने इतना अच्छे से कर लेना है कि आने वाला साल, क्योंकि नया साल एक नंबर का साल आ रहा है, बिगनिंग का साल है, नई बिगनिंग्स का साल है वो, तो हमें वो नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत हम अपने साल की कर सकें, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, हम ये शुरू करने जा रहे हैं। जिसको भी उसमें एनरोल करना हो, और उसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है। 21 दिन ये चलने वाला है 333, इसका चार्जेस हमने रखा है सिर्फ 333। तो मे बी अगर इतना ज्यादा नहीं है, अगर किसी को अपनी लाइफ से चीजों को रिमूव करना है, क्योंकि देखिए नया साल शुरू हो रहा है, हर किसी को चाहिए। हम नए साल में बहुत सारी चीजें करते हैं कि हाँ अब मैंने पतला हो जाना है, अब मैंने ये करना है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, तो उसी चीज को हम पाए जो हमें करना है, जो हमें अचीव करना है अपनी लाइफ में। अगला साल बहुत अच्छा है रहना। वैसे अच्छा एक चीज और बता दूं, जब नेक्स्ट ईयर, वो हम वैसे ही मैं बात करती रहूंगी बीच बीच में भी, 2026 है वो, जब हम डेट लिखेंगे पूरी, जैसे हम लिख देते हैं 25 लिख देते थे अभी, तो उसको जब भी आप कोई डेट कहीं पे भी लिख रहे होंगे, जैसे 1 जनवरी 2026 ही लिखेंगे, उसको सिर्फ 26 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा, तो उसको 2028 ही लिखेंगे, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सबका थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू मैम, अपना टाइम निकालने आपका के लिए, भी क्लास अटेंड करने के लिए। थैंक यू मैम, वेरी रिलैक्स। थैंक यू। Thank you, Ji. Thank you. Thank you. थैंक यू। Yeah.